आइए आज हम डिस्कस करते हैं मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल की वैल्यूएशन के हमारे पास 5 मेथड होते हैं। फर्स्ट क्या मेथड है हमारा? एवरेज प्रॉफिट मेथड। सेकंड सुपर प्रॉफिट मेथड। थर्ड कैपिटलाइजेशन मेथड। फोर्थ परचेज कंसिडरेशन मेथड एंड फिफ्थ वन एन्युटी मेथड। फर्स्टली आज हम डिस्कस करेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होता है। एवरेज प्रॉफिट मेथड ये सबसे आसान मेथड है गुडविल की वैल्यू को निकालने का। इस मेथड में गुडविल कैलकुलेट करने के लिए हमें पिछले साल के कुछ प्रॉफिट्स का यूज़ करना पड़ता है, जिसके वजह से हमारे पास वैल्यू आती है किसकी? गुडविल की। और क्या इसका फॉर्मूला है यहाँ पे? पिछले एवरेज प्रॉफिट्स निकाल के कुछ सालों के प्रॉफिट्स को लेके हम उसका एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं और उसको नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई करते हैं। आपको इसका एक एग्जांपल लेके समझाऊंगी। हमें यहाँ पर पिछले 4 साल का प्रॉफिट दे रखा है 1 लाख, 1,50,000, 2 लाख एंड 50,000। हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना आता है। क्या होता है? इन सब का टोटल डिवाइड बाय 4। जितने भी ईयर, जितने भी साल का हमारे पास प्रॉफिट होगा उन सब को टोटल करके, और जितने भी हमने ईयर का लिया है, जितने भी ईयर्स का हमारे पास प्रॉफिट है उसको हम उतने नंबर से डिवाइड करेंगे। हमारे पास क्या टोटल आया? 5 लाख। 5 लाख को हम 4 से डिवाइड करेंगे क्या निकालने के लिए? एवरेज प्रॉफिट 1,25,000। और हमें क्वेश्चन में गिवन होगा कि कितने साल की परचेज हमें इसमें एवरेज प्रॉफिट की है। तो यहाँ पे हम लेते हैं 2 ईयर्स की परचेज है, तो हम क्या करेंगे? 1,25,000 इंटू 2, और हमारे पास क्या आ जाएगा? 2,50,000। ये आई हमारी गुडविल। ये सबसे आसान तरीका है हमारे पास गुडविल की वैल्यू निकालने का। तो कईयों के दिमाग में ये क्वेश्चन भी उठेगा कि हमने एवरेज प्रॉफिट ही बेस क्यों लिया। जो एक बिजनेस है उसको कोई खरीद रहा है, तो वो जो बायर होगा वो उस जो गुडविल उसने कमाई है अब तक उस बिजनेस ने, उसके लिए वो पे करेगा, ताकि वो अब आगे वो अपना जो फ्यूचर प्रॉफिट्स आएंगे वो उसके हिस्से में आए। नहीं तो फिर उसको वो पे करने पड़ेंगे फ्यूचर जो प्रॉफिट होंगे। इसलिए वह बायर जो है पे करता है गुडविल का सेलर को, और वो अपना फ्यूचर प्रॉफिट भी एस्टिमेट करके चलेगा बिजनेस का। कोई ऐसे तो बिजनेस परचेज करेगा नहीं, पहले फ्यूचर प्रॉफिट्स भी तो देखेगा कि कितना होएगा, इसका एज्यूम करा जाता है। तो फ्यूचर प्रॉफिट जो होते हैं बिजनेस के वो डिपेंड ही पास्ट के प्रॉफिट्स पे करेंगे। उसकी जो एवरेज परफॉर्मेंस होगी उस पे करेंगे। परफॉर्मेंस तो होगी लेकिन कैसी? एवरेज परफॉर्मेंस पे। पास्ट प्रॉफिट्स को ही यूज़ किया जाता है गुडविल की वैल्यू निकालने के लिए। और अब बात आती है कि हम एवरेज प्रॉफिट ही क्यों यूज़ लेते हैं इसको, इसमें निकालने के लिए, वैल्यू ऑफ गुडविल निकालने के लिए। क्योंकि जो अगर पिछले सिंगल ईयर का प्रॉफिट लेंगे तो उस साल में कुछ अबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस भी होंगे जिसकी वजह से वो रिलायबल नहीं रहता है। इसलिए हम कुछ पिछले 4-5 साल का ही प्रॉफिट लेते हैं और उसका एवरेज यूज़ करते हैं यहाँ पर। और अब कंसेप्ट आता है नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये क्या चीज़ है? इसके पीछे क्या लॉजिक है यहाँ पर कि जो बायर है वो बिज़नेस खरीद रहा है, तो कुछ साल तक उसके बाद, खरीदने के बाद भी कुछ साल तक प्रॉफिट जो कमाएगा वो सेलर की, जिसने बिज़नेस बेचा है उसको, उसकी गुडविल पे ही कमाएगा। एकदम से तो बिज़नेस किसी ने बेच दिया किसी को, ये तो नहीं होगा कि उसका हो गया अब उसके एफर्ट्स लग रहे हैं उसमें। नहीं, कुछ साल तक वो उसके सेलर के गुडविल जो उसने कमाई है उस एफर्ट पे ही अपने प्रॉफिट कमाएगा। तो इस वजह से बायर को सेलर को पे करना पड़ता है, जितने साल तक वो सेलर के एफर्ट्स पे ही गुडविल गेन कर रहा है। तो इस दोनों के पीछे का भी मैंने आपको रीज़न बता दिया है।